आज रात को जो है एक हादसा हो जाता है। मलाई नाला जो मलाई एरिया है वहाँ पे एक ट्रक जो है वो पस्सी की जद में आ जाता है और वहाँ पे दो लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं और एक शख्स की जो है वो डेथ हो जाती है। जो ड्राइवर था जिसका नाम जो है शाहबाज अहमद सना बशीर अहमद जमलान का जो रहने वाला था उसकी मौके पे यानी मौत हो जाती है। और ये बड़ी एक दुखद खबर है। मोहर मलाई एरिया में जो है पस्सी की जद में आने से एक ट्रक जो है वो पस्सी की यानी जद में आता है, उसकी लपेट में आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग की लपेट में आता है। उसके बाद दो लोग जख्मी हो जाते हैं, उनको मोहर सीआईसी में शिफ्ट किया जाता है और एक शख्स जो है जिसका नाम जो है शाहबाज अहमद है सना बशीर अहमद है, वो गाड़ी का ड्राइवर था, इस ट्रक का यानी ड्राइवर था, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। उसको दरमाड़ी पीएससी में जो है वो लाया जाता है। उसके बाद ड्राइवर की जो फैमिली है उसके द्वारा जो है दरमाड़ी टीसीपी में जो है एक प्रोटेस्ट जो है वो किया जाता है। अपने इंसाफ की जो है वो गुहार लगवाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड की जाती है गिरफ्त डिपार्टमेंट के ऊपर जो है एफआईआर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के नायब तहसीलदार दरमाड़ी मौके पे पहुंचते हैं। कंसर्न जो पुलिस स्टेशन आरनास के एसएचओ साहब जो हैं वो वहां मौके पे पहुंचते हैं, टीसीपी पे लोगों को आश्वासन देते हैं और आश्वासन देने के बाद जो है वहां पे उस प्रोटेस्ट को जो है वो खत्म किया जाता है। और ये एरिया जो है ये मोहर में पड़ता था और लोगों की ये डिमांड थी, लोगों के बीच में यानी काफी गुस्सा है कि दामन और मलाई एरिया में काफी जो है वो खतरा बना हुआ है। उसको लेके उन लोगों ने जो है अपने गुस्से का जो है वो ज़ाहिर किया और प्रोटेस्ट किया। उसके बाद नायब तहसीलदार और एसएचओ ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी जो भी जनमत डिमांड है उसको यानी पूरा करेंगे। और लोगों की ये डिमांड थी कि गिरफ्त डिपार्टमेंट के ऊपर जो है एफआईआर जो है वो होनी चाहिए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है। उस बोर्ड पर मेरे मुकान है, उसके बोर्ड पर बाजी बोर्ड पर फेंके मेरे मुकान चलिए यार, चलो टूट गई वो मेरी यार। क्या क्या हो लाके होता था मेरा भी जगह गाय से नहीं हो बाकी होता है लो भाई मारी हो कोई नहीं मत कीजिए सर। हम एक चीज सोच रहे हैं कि पता नहीं है, पता कैसे नहीं, ऐसा नहीं, सर रिक्वेस्ट पता क्यों सोच रहे हैं सर, इसलिए सोच रहे हैं कि कितने सालों के सर 30 साल हो गए जितना मैंने सुना है। इन रोडों को बनते हुए 30 साल हो गए। 20 किलोमीटर सर टोटल पहाड़ों की रोडों को ऐसा लगता है सर 30 साल में सर 20 किलोमीटर एरिया सर एक दो जगह अगर रिक्वेस्ट है सर, अगर एक कोई जगह ज्यादा कोई डेंजर है, मैं मानता हूँ पहाड़ी है, अब सब 100% नहीं है सर। ये है पॉलिटिकल ये हमें रात को ही पता सर एक बार गरीब वालों को ये डर होगा कि हमारा ऑपरेटर जाएगा, क्या पता ऊपर से पसी आ जाए। जो 50 निकालने के लिए 50 और मरने के लिए तैयार था सर, वहाँ जिन्होंने 4 घंटे निकाले। हमारी बात ही नहीं सुनते। उसका कमांडर चीफ है, फिर बात हाई लेवल का ऑफिसर है, उससे बात वो तो रोजाना घूमता है। ऐसी को तो खुद उसको तो टास्क नहीं है, अगर उनको तो टेंशन होती है उसके लेवल की बात ही नहीं, वो क्या करेगा सर। सबसे पहले 3 साल से कोई काम लगा हुआ है, वो पेंडिंग है। उस पसी को एक पीर साहब है हमारे, उन्होंने रोका था एक थोड़ा ऊपर से खाली उतना एक बकेट लग जाए जिसमें सर रिक्वेस्ट है जिसमें तेल कम लगे। सर एसएचओ साहब और नायब तहसीलदार साहब आए यहाँ पे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी आपकी जनगण डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। तो गाड़ियां काफी 200 के करीब गाड़ियां यहाँ थी जो बंद हुई थी, तो उन्होंने अभी प्रोटेस्ट खुलवाया इसलिए कि हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सिर्फ कि हमारी जो एफआईआर है वो गिरफ्त के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो है हम गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी मैम रियासी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। हमें सिर्फ जो फैमिली मेंबर है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, गिरफ्त के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए इमीडिएटली, ताकि जिसकी जान गई है बेचारे की उनको। एसओ साहब अरनास ने ये कहा कि हम शाना बशाना आपके साथ हैं, आपका पर्चा जो है एफआईआर जो है वो लगेगी और ये इसकी सुनवाई होगी।
एमएलए खर्शीद साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे इंसिडेंट आए दिन हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप सरकार में हैं, सरकार में रह के तो कम से कम अभी तक उनका कोई इतना सा रिस्पांस भी नहीं आया कि यहाँ पे मुझे कोई हादसा हुआ, कोई मतलब कीमती जाने गई। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम अगर वो चाहें तो सरकार में होके रियासी टू मोहर रोड के और ग्रिफ डिपार्टमेंट का अच्छा शिकंजा ले सकते हैं वो अगर चाहें, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है एमएलए खर्शीद साहब को कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो इतनी कमजोरी से, इतनी सरकार में होके हम लोग, हमारे लोगों को ये हालात हो रहा है, कौन देख रहा है गरीबों का। करामत जी आपका शुक्रिया अदा है कि आपने यहाँ के यहाँ हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई। बाकी तो यहाँ कोई सुनवाई के लिए अभी तक मैं एसडीएम धर्माड़ी साहब से भी साथ में था, आ सकते थे वो भी, जबकि रात के 2 बजे अगर 1 बजे इंसिडेंट होता है तो उसके बाद 8 बजे तक अभी तक गिरफ्त का कोई बंदा वहां स्पॉट तक उनको पता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एमएलए खर्शीद साहब ने अगर शिकंजा रखा होता, डीसी मैम रियासी ने शिकंजा रखा होता, तो हमारे लोगों की आए दिन ये रोज से एक मौतें बढ़ के नहीं होती। एसडीएम साहब थ्रू इंतजाम गई, उसके बाद क्या हुआ सर, आज दूसरा हादसा, उसके बाद फिर हो गया, कल तीसरा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पता नहीं इस चीज का। तो मैं एमएलए खर्शीद साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुतलका एमएलए हैं आप, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा कस रखें ताकि ग्रिफ डिपार्टमेंट उस पर काम करे। वो जहां से ये आता हुआ है वहां सर 4 फुट रोड है, यानी एक टायर गाड़ी का बाहर से जाता है, तो क्या करेगा ड्राइवर वहां, कुछ नहीं कर सकता, कितनी लगाएगा गाड़ी वहां से गया। स्टेशन से तो अब कोई तवक्को नहीं रही, क्योंकि इस वक्त मैं कहूँगा कि जब बाजू टूट जाए तो इंसान फिर किसी काम का नहीं रहता। एक भाई को खो के मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस वक्त। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर पिछले 2 दिन इन्होंने एडवाइजरी जारी की कि भाई मौसम जो है वो खराब है, और एसडीएम साहब मोहर जो है वो एक लेटर भी निकालते हैं कि 21 और 22 तारीख को जो रोड बंद रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि भाई सिक्योरिटी का जो रीजन है, जैसे अगर धर्माड़ी हमारी टीसीपी है वहां से गाड़ियां कैसे आगे गई, और सुबह 4 बजे अगर ये हादसा होता है तो इस तरीके के अगर ये डेंजरस एरियाज थे तो क्या इकदाम जो वहां पे रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर ग्रिफ का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं कहता हूं कि ग्रिफ पे एक एफआईआर जो है वो लॉन्च होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने हमारी ये कुर्बानियां यहाँ से ली हैं, हमारी कीमती जाने इन्होंने जो नुकसान किया है, चाहे वो दामन में हो, मलाई में हो, मोहर में हो। अभी आप मोहर में देखेंगे क्या हालात है, डाक बंगला की साइड में भी अगले 10 दिन में आप ऐसी खबरें सुनोगे कि कितने मकान नीचे चला गए और कितने लोग मर गए। तो मैं कहता हूं ये हमें ऐसे एक रबड़ का मम्मा दिया जाता है बार बार। ये हमें जो आज नुकसान हुआ है इसका मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ जो इसकी जिम्मेदार है वो ग्रिफ है, और बीआरओ जो है उसने ये बड़ा नुकसान जो हमें पहुंचाया है, लिहाजा हम इनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इस वक्त मैं दुखी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की, लेकिन हम जल्द अज जल्द जो सड़कों पे आएंगे। मैं एसडीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ जो एक एफआईआर मोहर में लगाई जाए। इस तरह की नाअहली और नालायकी जो इन लोगों की है, हमेशा हमेशा जो हमारे लोगों की जाने जाती है। इस वक्त एक मैं भाई को खो बैठा हूँ, और मैं ये नहीं इस वक्त चाहता था कि मैं बैठ दूं, लेकिन अंदर का जो दर्द है वो मुझे बैठने नहीं दे रहा है। लिहाजा मैं आपके जरिए से भी ये गुजारिश करूंगा, अगर आप हाईवेज पे देखेंगे तो किस तरह की प्रोटेक्शंस वहां पे रखी जाती है, जहाँ पे शूटिंग एरिया हो, जहाँ पे शूटिंग स्टोन आते हों, तो यहाँ पे हमारी जो जाने हैं इनके सामने ये बिल्कुल भी कीमती नहीं है और ना इनका कोई मतलब है। लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि बीआरओ के खिलाफ एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया।